स्वागत है आप लोगों का इस पैनल के ऊपर। और मैं दिलीप चौबे बहुत दिनों बाद आज आपके बीच में आया हूँ। लगातार विशाल सर आपके बीच में रहते हैं, आप लगातार ट्रेनिंग लेते हैं, कुछ न कुछ हमेशा रोज आप लोग सीखते रहते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है कि कोई एक व्यक्ति है जो सुबह आपको जगाने का काम करता है। और बोलते हैं जब व्यक्ति सुबह समय से जग जाता है तो उसका पूरा दिन का काम सुबह के 2 घंटे के अंदर हो जाता है। और वो काम आप लोग कंटिन्यू कर रहे हैं। जब लॉकडाउन लगा था तब ये जूम जूम चालू हुआ था, तब से आप लोग लगातार इस काम को आप लोग कर रहे हैं। साथियों, इस जूम की शुरुआत विशाल सर जब किए थे लॉकडाउन के अंदर, तो कभी 5 लोग आते थे, कभी 10 लोग आते थे, कभी 20 लोग आए, कभी 5 लोग, कभी 4 लोग, इस तरीके की कंडीशन होती थी। लेकिन आज मैं देख पा रहा हूँ इस पैनल के ऊपर 350 लोग इस पैनल के ऊपर इकट्ठे हैं, इस पैनल के ऊपर आ चुके हैं। तो इससे एक बात तो तय होती है कि लोगों के अंदर जागरूकता बढ़ी है। लोग कहीं न कहीं इस महत्व को समझ पाए हैं कि हाँ, सुबह उठकर जो सेशन होता है इसको लेना बहुत जरूरी है। साथियों, आज हम लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें दुनिया की सबसे शानदार कंपनी AWP में काम करने का मौका मिला है। आज हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें फाइटर सक्सेस सिस्टम मिला है। हम लोग सौभाग्यशाली हैं कि आज हमें दुनिया के सबसे बेहतरीन, सबसे शानदार, सबसे तेज चलने वाले अपलाइन हमें मिले हैं, जिनको आज हिंदुस्तान नहीं बल्कि वर्ल्ड के डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज इनका नाम है। हिंदुस्तान में तो अगर टॉप 10 में बात करें तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि अगर टॉप 10 में डायरेक्ट सेलिंग में नाम लिया जा रहा हो, उनका नाम ना है, तो ऐसा कभी होता नहीं है। ऐसे महान व्यक्तित्व के साथ में हमें काम करने का मौका मिला है, महान अपलाइन के साथ में काम करने का मौका मिला है। साथियों, कोई और नहीं, हम लोगों के मेंटर है, हम लोगों के गुरु है, उनका नाम महागुरु श्री महिपाल सर है। साथियों, महागुरु जी आपकी फोटो नहीं आ रही है, दूसरे फोन उस पे शायद लगी है। सर मैं 2 आईडी से कनेक्ट हूँ, तो आप जिस पे मैं बात कर रहा हूँ, जिस फोन में मेरा नेटवर्क आता है उसको आपने पोस्ट नहीं किया। आपने ये कर दिया गुरु जी, कर दिया। हाँ, अब सही है। अरे ऐसा ना कि आप हो गए इसके मास्टर आदमी, और हमें आज भी सीखना पड़ता है कि कैसे कनेक्ट हो, कैसे मीटिंग करें। एक तो आप मास्टर साहब ऐसे ऊपर से, और इसमें भी मास्टरी होगी आपकी, तो बहुत धन्यवाद विशाल सर आपका। तो साथियों, बोला जाता है कि गाड़ी के अगर 4 पहिए हैं, चारों में अगर हवा बराबर है तो गाड़ी बहुत लंबी यात्रा तय कर सकती है और आप लंबा जा सकते हैं, और फिर आपको घबराने की जरूरत नहीं होती है। तो आज इस बिजनेस के अंदर आप आए हैं, इस बिजनेस का आपने शुरुआत किया हुआ है। आज हर तरीके से, जिस तरीके से गाड़ी के 4 पहिए गाड़ी को सुरक्षित चलने के लिए, लंबे चलने के लिए जरूरी होते हैं, उसी प्रकार से इस बिजनेस के अंदर चाहे कंपनी हो गई, चाहे प्रोडक्ट हो गए, चाहे आपके अपलाइन हो गए, सर्विस हो, हर चीज जो है आपको अच्छी मिली हुई है। जब सबको अच्छी मिली है तो इसका मतलब एक बात तय हो जाती है कि आज आपका जो भविष्य वो यहाँ पर सुरक्षित है। साथियों, बहुत सारे लोग हमारी कंपनी के अंदर आते हैं, 4 दिन मोटिवेट रहते हैं, 10 दिन मोटिवेट रहते हैं, फिर 10 दिन बाद उनका जो मोटिवेशन हो फिर खत्म हो जाता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो परमानेंट मोटिवेट हो जाते हैं। जो लोग परमानेंट मोटिवेट होते हैं और जो लोग टेम्पररी मोटिवेट होते हैं, दोनों में एक अंतर होता है। जो व्यक्ति टेम्पररी मोटिवेट होता है वो व्यक्ति माहौल को देखकर मोटिवेट होता है, उसको माहौल मिलता है, वो माहौल में देखता है कि लोग तालियां बजा रहे हैं, माहौल में देखता है कि लोग पैसे कमा रहे हैं, माहौल में देखता है कि लोग यहाँ पर अचीवमेंट ले रहे हैं, तो उसको लगता है कि मैं भी ले लूंगा। और जैसे उसको काम करना पड़ता है, जब काम करने निकलता है तो उसको लगता है कि इतना करके सब मिलता है, तो फिर वो जो है बिजनेस को छोड़ देता है, या फिर वो काम नहीं करता है, या फिर उसको अपलाइन को बार बार याद दिलाना पड़ता है, भैया आप तो आए थे, बहुत बड़े कमिटमेंट किए थे, आप तो बहुत आगे जाना चाहते थे, आप ऐसा क्यों हो गया, बिजनेस क्यों नहीं कर रहे हैं आप? तो बोलता है सर मेरे से तो नहीं हो पाएगा, मैं तो सोचा कि बहुत इजी वे में आसानी से हो जाएगा। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो लगातार बिजनेस को करते रहते हैं, बिजनेस को नहीं, ना तो बिजनेस छोड़ते हैं, ना काम करना बंद करते हैं, और वो लगातार वो लोग बने रहते हैं बिजनेस के अंदर। वो लोग परमानेंट मोटिवेट होते हैं। परमानेंट जो व्यक्ति मोटिवेट होता है वो किसी के अचीवमेंट को देखकर मोटिवेट नहीं होता है, किसी के लाइफ स्टाइल को देखकर मोटिवेट नहीं होता है,
उस व्यक्ति का अपना खुद का पर्पज होता है, उसका गोल होता है। वो जीवन में आज जहां पर है वहां बिल्कुल नहीं रहना चाहता है, उस चीज से वो तंग हो चुका है, उस घर से तंग हो चुका है, उस माहौल से तंग हो चुका है, उस लाइफ स्टाइल से तंग हो चुका है। आज पैसे की तंगी को देख रहा है, पैसे की तंगी जिंदगी के अंदर फिर कभी नहीं देखना चाहता है। बहुत सारी चीजों को देखकर वो मोटिवेट हुआ है, उसको लगा है कि हाँ ये बिजनेस मुझे मिला है, इससे मैं आप कुछ भी कर सकता हूँ। और साथियों, जो व्यक्ति इस तरीके का मोटिवेट है, जो अपने हालात और परिस्थितियों को देखकर आज उनसे निकलना चाहता है, जिस व्यक्ति के अंदर उस टाइप का मोटिवेशन है, उस व्यक्ति को काम करने के लिए नहीं बोलना पड़ता है, उस व्यक्ति को मोटिवेट नहीं करना पड़ता है, उस व्यक्ति को नहीं बोलना पड़ता भैया आप मीटिंग के अंदर आ जाओ, आप ट्रेनिंग के अंदर आ जाओ, आप जूम मीटिंग में कनेक्ट क्यों नहीं हो रहे हैं, आप अपलाइन की बात क्यों नहीं मान रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो ऑलरेडी अपने आप से, अपने परिस्थितियों से, अपने माहौल से तंग आ चुका है और उससे बाहर निकलना चाहता है। और उसको एहसास हो गया है कि जिस प्लेटफॉर्म पर आज मैं आया हुआ हूँ, जिस कंपनी के अंदर मैं आया हूँ, जिन लोगों के साथ में आया हुआ हूँ, मैं अगर यहाँ मैं बना रहा तो मेरे जीवन की जितनी सारी तकलीफें हैं, समस्याएं हैं, वो यहाँ पर काम करने के बाद में खत्म हो जाएंगी। जिसको इस बात का एहसास हो गया है वो लगातार सोते जागते उठते बैठते हर समय वर्क कर रहा होता है। और जो व्यक्ति मोटिवेट करके लाया गया है, जिसको सपने दिखाए गए हैं, जिसको एहसास कराया जाता है कि देखो आपको ये भी मिल सकता है, आपकी लाइफ स्टाइल ये भी हो सकती है, आपको ये गाड़ी मिल सकती है, ये हो सकता है, ये हो सकता है, तो जिसको ये सब बातें बार बार एहसास करके लाया गया है, जिस दिन एहसास कराना कोई बंद करता है उस दिन वो व्यक्ति फिर अपनी बातों को फिर खत्म कर लेता है, वो काम नहीं करता है। तो आपको देखना पड़ेगा कि आप इस बिजनेस के अंदर आप आए हैं तो आपको कोई मोटिवेट कर रहा है या आपको बार बार कोई एहसास दिलाता है, तब आपके अंदर एनर्जी आती है, या सच में आपका कोई पर्पज है, या सच में आप किन्हीं बातों से परेशान है, किन्हीं चीजों से तकलीफ में है, जिनको आप वास्तव में बदलना चाहते हैं और आपको भरोसा हो गया है कि हाँ मेरे पास कोई प्लेटफॉर्म है, कोई AWPL है, मेरे पास कोई मेरा साथ देने वाले हैं, तो यहाँ के अपलाइन है। अगर इस बात का एहसास अगर आपको हो गया है तो साथियों मुझे नहीं लगता है कि आपको फिर किसी मोटिवेशन की जरूरत है। साथियों, हम लोग भी आए इस बिजनेस के अंदर, 4 साल मुझे इस बिजनेस में कंप्लीट हो गया, 4 साल क्या लगभग 4.25 साल हो गया, 4.25 साल मुझे कंप्लीट हो गया है। 4.25 साल पहले जब मैं आया था, मैं जरूर बताना चाहूंगा इस बात को कि उस टाइम में भी इस कंपनी के अंदर बहुत सारे लोग आए होंगे, मैंने अपनी आंखों से देखा, लेकिन आज दिखते नहीं, लोग गए कहां। हमें इंटरनल मोटिवेशन मिला था, हम लोग अपने हालात से, अपनी परिस्थिति से इतने जूझ रहे थे उस टाइम कि हमें लगा कि बिजनेस मिल चुका है, हमें कंपनी मिल चुकी है और यही एक ऐसा रास्ता है जहां पे 4 साल 5 साल 10 साल अगर हम ईमानदारी से काम कर लिए तो जो हालात हमारे, जो परिस्थितियां है ना, इसको हम आने वाली कई पीढ़ियों तक इसको हम बदल देंगे। एक ऐसी हालात लाएंगे, एक ऐसी परिस्थिति लाएंगे जो जब भी कोई व्यक्ति उस हालात में, उस परिस्थिति में जब अपना जीवन जिएगा तो उसको गर्व महसूस होगा कि वास्तव में किसी ने जीवन जीने का मौका दिया है। हमें खुद से था, ऐसा नहीं था कि हम किसी को देख के मोटिवेट हो गए थे। हाँ ये था कि किसी को जब देखे थे, जब किसी की गाड़ी देखे थे, किसी के घर को देखे थे, किसी के लाइफ स्टाइल को देखे थे, तो मन में विचार जरूर आया था कि अगर जिंदगी अगर ऐसी हो गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। वो एक मन में चीज थी, वो जरूर था, जो देखने से आया था, लेकिन इंटरनल जो मोटिवेशन जो मिलता था वो अपने हालात और अपनी परिस्थितियों से मिलता था। आज आपको देखना है साथियों कि आज आप जहां हैं, क्या वास्तव में आप वही रहना चाहते हैं या उसको बदलना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में बदलना चाहते हैं, कुछ अलग हटके चाहते हैं, तो दूसरा सवाल करिए कि आपके पास रास्ता क्या है, प्लेटफॉर्म क्या आपके पास है, कौन लोग हैं जो आपको वहां तक पहुंचा सकते हैं। अगर ये 2 सवाल अगर आपके मिल गए, जवाब इनके मिल गए,
तो साथियों, मुझे लगता है कि आपको तन मन धन के साथ में पूरी ताकत के साथ, पूरी एनर्जी के साथ अपने आप को लगा देना चाहिए। और एक बार जब एक व्यक्ति कोई महान काम कर लेता है, कोई बड़ा काम कर लेता है, तो उसका असर कई पीढ़ियों तक रहता है। साथियों, आज मार्केट की हालत इतनी खराब है, इतनी खराब है, इतनी खराब है कि मैं आपको बता नहीं सकता हूँ। और मेरे से ज्यादा आप में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं ना कहीं आज मार्केट की हालत को आज जानते हैं कि मार्केट में पैसा कमाना आज कितना मुश्किल हो चुका है। आज भी पैसा कमाना एक बहुत बड़ी महाभारत है। आज मार्केट में जितने लोग मार्केट में दुकान खोल के बैठे हुए हैं, जो बिजनेसमैन हैं, सब लोग पैसा नहीं कमा रहे हैं। जितने लोग नौकरी में, नौकरी सब तो लगा हुआ है, लेकिन क्या हर नौकरी क्या इतना पैसा देती है? हर नौकरी में क्या इतना सुकून है कि क्या आदमी अपने जीवन को जी पाए, जो चाहता है वो कर पाए? कुछ नौकरियां हैं जिसमें जाने के बाद आदमी को एक सेटिस्फेक्शन आता है कि हाँ चलो मैं ठीक ठाक जगह पे हूँ। लेकिन आज भी 90% नौकरियों में ऐसे लोग हैं, नाम तो है नौकरी का, लेकिन सिर्फ जीवन जी रहे हैं। साथियों, आज मौका मिला हुआ है। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, और आज इस डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर AWPL कंपनी एक बहुत बड़ी कंपनी बन चुकी है। एक ब्रांड नेम आपको मिला हुआ है AWPL। आज जितने लोग इस कंपनी के अंदर आ रहे हैं, सबका जीवन बदल रहा है, सबके पास आज बड़े बड़े अचीवमेंट आ रहे हैं। सब लोगों के दुखों के जो दिन हैं, AWPL में 1 साल काम करके, 2 साल काम करके, 3 साल काम करके सबके दुखों के दिन हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जा रहे हैं। साथियों, इस पैनल के ऊपर 350-400 लोग ज्वाइन हैं। हर बार विशाल यादव सर आपके बीच में आते हैं, सिस्टम की बात आपको बताते हैं, कंपनी में काम कैसे करना वो आपको बताते हैं। लेकिन आप में से आप लोग लेते कितने हैं वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्योंकि जब बारिश होती है तो बारिश ये नहीं पूछती है, बारिश की बूंदें कभी ये नहीं पूछती है किसी फसल से, किसी जमीन से, किसी पौधे से, किसी पशु से, किसी पक्षी से ये नहीं पूछती है बारिश की बूंदे कि मैं बरसों तुम्हारे ऊपर पड़ूं तो तुम मेरा क्या करोगे। साथियों, पड़ जाती है, जिसको जिस रूप में लेना होता है उस रूप में उसको ले लेते हैं। साथियों, आज आप सौभाग्यशाली हैं, मैं भी इस बात के लिए सौभाग्यशाली हूँ कि कम से कम हमें कोई तो है जो हमारे लिए, हमारे सपनों के लिए हमें तैयार करता है, हमारे सपनों के लिए हमें एहसास दिलाता है। साथियों, बहुत सारे ऐसे लोग हैं 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, हम भी 30-32 साल के हो गए, लेकिन 30-32 साल की उम्र मेरी हो गई, लेकिन मैंने आज तक नहीं देखा कि कोई रिश्तेदार, कोई पड़ोसी, कोई घर वाला आकर बैठ के रोज समझाता हो कि ये कर लो तो जीवन बदल जाएगा। किसी के पास आने वाले 2 साल के 3 साल के हमारे पास में कोई प्लानिंग नहीं, कोई योजना नहीं है। लेकिन साथियों, एक अपलाइन सिर्फ बिजनेस ज्वाइन कर लेने के मात्र से एक अपलाइन आता है और आपको बार बार एक एहसास दिलाता है कि आप जहाँ है उस जगह आपकी नहीं है, आप जगह कोई और, आप कुछ और कर सकते हैं। इतनी बड़ी बात जीवन के अंदर एक व्यक्ति आकर आपको एहसास दिला दे, इससे बड़ी बात और कुछ नहीं हो सकती है। साथियों, आज इस कंपनी के अंदर लोग कामयाब हो रहे हैं, तरक्की कर रहे हैं, तो सवाल आता है कि जब लोग कामयाब हो रहे हैं, लोग तरक्की कर रहे हैं, तो फिर आपकी जगह कहाँ है? आपको किसने रोका? क्या AWPL ने आपको पैसे कमाने के लिए मना किया है? क्या AWPL कंपनी ने आपको फास्ट ग्रो करने के लिए रोका हुआ है? क्या रैंक अचीव करने के लिए क्या कंपनी ने कोई फाउंडेशन लगाया हुआ है? क्या कोई आपका अपलाइन आपको मना कर रहा है? क्या जो पब्लिक है जिसमें जाकर आपको काम करना है, क्या वो पब्लिक ऐसी है कि जो लोगों के साथ में जुड़ रही है, लेकिन सिर्फ आप एक है जो आपके साथ में नहीं जुड़ रही है, आपको आपके साथ में नहीं आ रही है? क्या ऐसा है? नहीं साथियों, ऐसा नहीं है। सच कुछ और है। सच ये है कि उस व्यक्ति का उसके काम के ऊपर उसका कोई फोकस नहीं है।
काम को व्यक्ति फोकस नहीं कर पा रहा है जिस काम से व्यक्ति का जीवन बदलने वाला है। कई सारे लोग ये WPL को एक पैसा कमाने का माध्यम समझे हुए हैं कि सिर्फ एक माध्यम है। साथियों, मैं बोलता हूं आपसे कि पैसा कमाना अगर सिर्फ चाहते हैं तो ये WPL से सस्ता आसान तरीका है मार्केट में पैसा कमाना। 8 घंटा कहीं आप जॉब करिए, 8 घंटा कहीं काम करिए, आपको शाम तक पैसा मिल जाएगा, महीने में सैलरी मिल जाएगी। लेकिन साथियों, ये WPL में कई बार ऐसा होता है कि आप सुबह से शाम तक काम करते हैं, कई बार ऐसा होता है कि आप महीने तक काम करते हैं, ना आपको 8 घंटा काम करके शाम को पैसा मिलता है और ना आपको 30 दिन काम करने बाद महीने में पैसा मिलता है। क्योंकि साथियों, ये कोई नौकरी नहीं, बिजनेस है और आप यहाँ पैसे कमाने के लिए नहीं, आप यहाँ पर कैरियर बनाने के लिए आप आए। यहाँ पैसा कमाना मुश्किल है WPL में, कैरियर बनाना आसान है। मार्केट के अंदर पैसा कमाना आसान है लेकिन कैरियर बनाना मुश्किल है। आज अगर किसी व्यक्ति को 1000 रुपया कमाना है, महीने के 10,000 रुपये कमाना है, कहीं भी जाके 8 घंटा 30 दिन नौकरी करेगा या सुबह से लेकर शाम तक 8 घंटा काम करेगा, उसके पास से पैसा आ जाएगा 8,000 रुपया। लेकिन साथियों, उसके पास पैसा 8,000 आ जाएगा, 1,000 रुपया आ जाएगा। लेकिन ये WPL में 1,000 रुपये कमाने के लिए 2 लोग ज्वाइन कराना पड़ेगा, मुश्किल लगता है। 8 घंटा कहीं काम करना वो आसान लगता है, लेकिन यहाँ 2 लोग ज्वाइन करना मुश्किल लगता है। और मैं एक बात तो मैं रिपीट करने जा रहा हूँ, मैंने भी बोला था, मेरा सब था कि WPL में पैसा कमाना मुश्किल है लेकिन कैरियर बनाना आसान है। यहाँ 2 लोगों को ज्वाइन कराना लोगों को मुश्किल लगता है। बाहर कहीं जाकर आप पूरे दिन 8 घंटा काम करना आसान लगता है, लेकिन साथियों, वो 8 घंटा काम कब तक करते रहेंगे? जब तक आपके हाथों में ताकत है, शरीर में जान है, तब तक करते रहेंगे। जिस दिन करना बंद कर देंगे उस दिन आपका सब कुछ जो है खत्म हो जाएगा, कुछ नहीं मिलेगा। लेकिन साथियों, ये WPL के अंदर और आपने एक बार ताकत लगा दी, अपनी हिम्मत के साथ एक बार नेटवर्क बना दिया, आदमी रहे ना रहे, आदमी दुनिया से चला जाए, लेकिन साथियों, मरते दम तक, मरने के 7 पीढ़ियों तक पैसा देने का काम WPL कंपनी करती है और वो कर रही है। आपको सोचना पड़ेगा कि आप रोज कमा के रोज खाना चाहते हैं या जिस दिन कमाने लायक ना रहे उस दिन भी आता रहे, उसके लिए काम करना चाहते हैं। आपके पास मौका है और ये मौका जैसे मुट्ठी में रेत भरी जाती है और रेत बहुत लाख प्रयास करने के बावजूद भी धीरे धीरे फिसलती जाती है और आपने जब मुट्ठी खोलता है कुछ समय बाद तो देखता है कि उसके हाथ में भरी हुई मिट्टी गायब हो चुकी है, उसकी खाली मुट्ठी से बची हुई है। उसी प्रकार से आपके जीवन से हर एक दिन कम हो रहा है। हर दिन आपका, हर घंटा, हर पल, हर मिनट, हर सेकेंड आपके जीवन से निकलता चला जा रहा है, जो कभी वापस लौट कर नहीं आएगा। जीवन की सबसे कीमती वक्त आपका निकलता चला जा रहा है और ऐसे कामों में निकलता चला जा रहा है जो कभी आपके पास वापस लौट कर नहीं आएगा, जिसके लिए आप कुछ नहीं कर रहे हैं। आज आपको सोचना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा कि जो समय निकलता चला जा रहा है, जो समय कभी वापस लौट कर नहीं आएगा, इस कीमती समय को मैं लगा कहाँ रहा हूँ? क्या मैं सो के लगा रहा हूँ? क्या मैं कहीं बैठ के लगा रहा हूँ? क्या मैं लेजी पर्सन होके लगा रहा हूँ या वास्तव में मैं अपने भविष्य के लिए लगा रहा हूँ? इस बात को आपको सोचना पड़ेगा। साथियों, विशाल सर हर बार आते हैं, आप सिस्टम की बातें करते हैं, कंपनी की बातें करते हैं, आपके नॉलेज की बातें करते हैं, सब बातें आपसे करते हैं और मुझे लगता है कि पर डे आते हैं तो जरूर कोई ना कोई एक नई बात आपके बीच में लेके आते होंगे, आप सीखते होंगे, आप समझते होंगे, आपको एक डायरेक्शन मिलता है। लेकिन जो बातें अभी हो रही है, इन बातों को अगर आप नहीं सोचेंगे, आप नहीं समझेंगे, कई लोगों को ऐसा भी हो चुका है, आप महसूस करिए अपने आप को कि कई लोगों सिर्फ पैनल पे आते हैं, ज्वाइन करते हैं और फिर अपने किसी और काम के अंदर बिजी हो जाते हैं। उनको लगता है कि पैनल पे आना ही WPL है। पैनल पे आए, घंटे की मीटिंग लिए, सब कुछ सुन लिए, सुनने के बाद किए कुछ भी नहीं और एक आदमी सुना और उसको करना चालू कर दिया। आप देखिए आप कौन लोगों में से हैं, सुनने के बाद करने वाले लोगों में से हैं या सुनने के बाद किसी और काम में लग जाते हैं? सुनते क्यों हैं?
किसके लिए सुनते हैं, सुनकर जाते कहाँ हैं? इस बात का सवाल अपने आप से आप पूछिएगा। साथियों, आज मैं आपके बीच में आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा आपके बीच में लग रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आने वाले समय के अंदर पूरे हिंदुस्तान के अंदर अगर किसी टीम को नंबर 1 का खिताब अगर मिले तो वो नंबर 1 का खिताब किसी और को नहीं, इस टीम को मिले, क्योंकि ये टीम एक ऐसी टीम बनने जा रही है जो आने वाले समय के अंदर डायरेक्ट इंडस्ट्री के अंदर लोग मिसाल दें कि टीम आई कहां से है, उस लेवल का काम आप लोगों को करना है। आने वाले समय के अंदर पूरी एडब्ल्यूपीएल कंपनी के अंदर आपका तहलका होना चाहिए। और साथियों, तहलका करने के लिए लोग स्पेशल आसमान से नहीं टपकते हैं, धरती को चीर के नहीं निकलते हैं, वो लोग भी इसी धरती पर हैं। उनको कुछ अनोखा करना होता है, कुछ अलग हटके करना होता है। जहां पर लोगों की सोच खत्म होती है, वहां से उस सोच की शुरुआत करनी पड़ती है, तब जाके चीजें हो पाती हैं। और आपको मौका मिल चुका है, एक मौका मिल चुका है डब्ल्यूपीएल, इसमें लगातार करते रहिए काम। और 2 साल में 3 साल में काम करके सर फ्री हुई है ना, आराम से धीरे धीरे से कई मन किया कई मन नहीं किया, तो इस तरीके से आदमी 4 साल 5 साल 10 साल भी निकाल देगा। लेकिन साथियों, अगर पूरे फोकस के साथ में, पूरे शिद्दत के साथ, पूरे ईमानदारी के साथ अगर आप लग गए और करना शुरू कर दिए, बहुत कम समय के अंदर बहुत बड़ा अचीवमेंट आप ले लेंगे। अगर साथियों, अगर आपने डिले कर दिया, आप लेट कर दिए, तो हो सकता है कि आपके बाद के आए हुए लोग आपसे आगे निकल कर चले जाएं। साथ ही उस टाइम आप अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार वालों को आप ये नहीं कह सकते हैं कि मुझे मौका नहीं मिला। साथियों, आप जिस गांव से हैं, जिस मोहल्ले से हैं, जिस गली से हैं, हर गांव, हर मोहल्ले, हर जगह जो है डब्ल्यूपीएल कंपनी चल रही है। आप सोच के देखिए कि अगर आपको काम करते हुए 1 साल हो गया, 6 महीना हो गया, 2 साल हो गया और आपने कोई एक अच्छा रैंक अचीव नहीं किए, एक बड़े रैंक पर आप नहीं गए, और घर वालों को, परिवार वालों को बोलते हैं क्या मैं डब्ल्यूपीएल कर रहा हूँ, रोज निकलते हैं, रोज आते जाते हैं, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। और फिर उसके बाद में जब आदमी लंबे समय तक कुछ नहीं कर पाता है, तो धीरे धीरे उसके अंदर जो है हीन भावना आने लगती है, अरे तो मेरे से होगा ही नहीं, मैं तो कर ही नहीं पाऊंगा। तब तक अचानक आप ही के मोहल्ले से, गली से, पड़ोस से एक बंदा, आप 2 साल से काम कर रहे हैं और उसने आज ज्वाइन किया, किशोर टीम में ज्वाइन किया, किशोर साथ में, और अगले 6 महीने के अंदर दमदारी के साथ एक अच्छी पारी खेलते हुए वो एक अच्छे रैंक पर चला गया। साथियों, टाइम भी अपने अंदर एक मोटिवेशन आएगा। उस टाइम घर वालों को कैसे कहेंगे कि मेरे से तो हुआ नहीं, होता नहीं है काम, क्योंकि एक पड़ोस का बंदा काम करके साबित कर दिया। तो साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा कि जहां आप काम कर रहे हैं सिर्फ वहां के आप ही ज्वाइन और आपके अलावा कोई और काम नहीं करेगा। एडब्ल्यूपीएल कंपनी हर गली, हर घरों में घुस चुकी है और हर जगह लोग कर रहे हैं। अगर आप करने से रह गए तो आपके लोगों को लोग लेकर जाएंगे, आपके पड़ोस से लोग काम करेंगे, और साथियों पड़ोस में जब कोई व्यक्ति ज्वाइन करे, काम करना चालू कर देगा, तो कैसे अपने आप को माफ करेंगे, कैसे अपने आप को बिठा कर रखेंगे, कैसे सोचेंगे कि अब काम नहीं करूंगा मैं, क्योंकि हर रोज एक व्यक्ति आपके बगल से तैयार होकर जाएगा, नए नए अचीवमेंट लेकर आएगा। कैसे उसकी मिठाई आप खाएंगे, कैसे उसके अचीवमेंट की मिठाइयां आपके परिवार के लोग खाएंगे। साथियों, इस बात को सोचने की जिम्मेदारी आपकी है। इसलिए कह रहा हूं कि बहुत पूरी ताकत लगा के, पूरी शिद्दत के साथ, पूरी मेहनत के साथ में, आप पूरी ईमानदारी के साथ इस बिजनेस को आप करते रहें। मत इंतजार करें कि किसी अपलाइन का फोन आएगा, मुझे याद दिलाएगा। और वास्तव में अगर आप इंटरनल मोटिवेट है, वास्तव में अगर आपकी घर, आपके परिवार, आपकी परिस्थितियां जो है वो उससे निकलना चाहते हैं, तो इंतजार ना करें कि कोई अपलाइन आएगा और आपको जो है काम करने के लिए बोलेगा। जब काम करने के लिए बोलेगा तभी मैं काम करूंगा। नहीं साथियों, अपलाइन सिर्फ एक डायरेक्शन दे सकता है, उस डायरेक्शन को एक्शन तो खुद को ही करना पड़ेगा। उस डायरेक्शन के ऊपर एक्शन करने की जिम्मेदारी आपकी है। और जिस दिन व्यक्ति को डायरेक्शन पर एक्शन करना आ गया ना, वो व्यक्ति जीवन में फेल नहीं हो सकता है, क्योंकि हर डायरेक्शन के ऊपर उसको एक्शन करना आ गया, और डायरेक्शन पर एक्शन करने वाले लोग जीवन में कामयाब होते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि जो टीम है आने वाले समय की बहुत बेहतरीन टीम बनेगी, और अपने अपने लेवल पर सब लोग बेहतरीन करेंगे, अपनी परफॉर्मेंस को दिखाएंगे, और आप
कभी मन में एक ख्याल ना रखें कि आपका एक रैंक होगा तभी आपका नाम आएगा। बोलते हैं उगते सूरज को दुनिया सलाम करती है, चमत्कार को हमेशा नमस्कार किया जाता है। आप किसी भी रैंक पर हैं, अगर आपकी परफॉर्मेंस बेहतरीन है तो आपको जाना जाएगा, आपको समझा जाएगा और आपका सम्मान किया जाएगा। मत देखें कि आपके कोई अपलाइन है, वो एमरल्ड है, टपाज है, प्लेटिनम है, गोल्ड है, तो वो काम करें उन्हीं का नाम होगा। मैं तो फ्रेशर हूँ, मैं काम करूँ तो मेरा नाम कैसे होगा? अरे बेहतरीन परफॉर्मेंस अगर फ्रेशर लेवल के ऊपर आपकी रही तो आपकी बात पूरी कंपनी लेवल तक जाती है और टॉप लीडरशिप आपको जानती है। कोई तो है एक फ्रेशर लीडर, उसने ऐसा कर दिया जिसने आज तक किसी ने फ्रेशर लेवल पर होने की बात नहीं किया है। आप जहां से हैं वहीं से ताकत लगा सकते हैं। क्योंकि साथियों, मैंने किसी लीडर के मुंह से कभी सुना था कि आप लाख प्रयास कर लें लेकिन मलाई दूध के अंदर आप नहीं रख सकते। अगर दूध के अंदर अगर मलाई है तो दूध के ऊपर आएगी। साथियों, अगर आप परफॉर्मर हैं, अगर आप परफॉर्मेंस देते हैं तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि पब्लिक के बीच में एक अलग चेहरा आपका ना हो। आपका चेहरा अलग होगा, होकर रहेगा। दुनिया कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती है। तो जहाँ है, जिस लेवल पे है, जैसे भी है, अपने आप को बेहतर लीडर बनाने का पूरा प्रयास करें, बेहतरीन परफॉर्मेंस आप दें। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप लोग एक नई ऊर्जा के साथ, एक नए उमंग के साथ आप लोग वर्क करेंगे। जिस भरोसे के साथ में आप एनोलपी की शुरुआत की है, भरोसा सिर्फ अपलाइन का नहीं है कि आपने उनके साथ में शुरू किया है, भरोसा आपका आपके परिवार के ऊपर भी है। आज आपका परिवार, आज आपके माँ बाप, आज आपके बच्चे, बीबी, आपके पड़ोसी, आपके रिश्तेदार, आपके जितने शुभचिंतक हैं, वो हर कदम सोते जागते उठते बैठते आपको कामयाब होते हुए देखना चाहते हैं। आज अगर आप घर में कोई एक बच्ची है, वो मासूम सी बच्ची की आंखों में आंख डालकर देखिए वो आपसे चाहती क्या है। आपका बच्चा है, उसके आंखों में आंखों डाल के आप देखिए वो आपसे उम्मीद क्या करता है। आपकी बीवी आपसे क्या चाहती है, आपके माँ बाप आपसे क्या चाहते हैं। बड़ा दुख होता है कि आदमी 30 साल का हो गया, आदमी 25 साल का हो गया, उसके 60 साल के बूढ़े माँ बाप आज भी जब काम करते हैं तो तकलीफ होती है। साथियों, वो आदमी 25 साल का हो गया, वो कब एहसास दिलाएगा अपने माँ बाप को कि अब तुम काम मत करो, अब तुम्हारा बेटा जवान हो गया है। साथियों, अब क्या माँ बाप आकर कहेंगे बेटा मैं बुढ़ा हो गया हूँ, अब तुम कब काम करोगे? अरे साथियों, माँ बाप तो ऐसे होते हैं कि मरते दम तक 70 साल के हो गए, 100 साल के हो गए, मरते दम तक जब तक सांस चलती है तब तक कुछ न कुछ करना ही चाहते हैं। वो कभी अपने बेटे के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहते हैं, लेकिन वो बेटा इन जिम्मेदारियों का एहसास कब ले। घर में वो एक औरत शादी करके आई है जो घर के अंदर बैठी 4 दीवारों के अंदर, उसके भी कुछ ड्रीम है, उसके भी कुछ सपने हैं, वो भी एक जीवन जीना चाहती है। हिंदुस्तानी नारी है, बहुत कुछ बोलना चाहती है लेकिन नहीं बोल पाती है। किस सपनों के लिए क्या कर रहे हैं? वो हिंदुस्तानी नारी घर में मर जाएगी लेकिन कभी अपने पति से आकर नहीं बोलेगी कि तुम ऐसे जीवन दिए हो, ये मुझे नहीं पसंद, मुझे कुछ और पसंद है। शब्द कभी नहीं बोलेगी। ये शब्द तो भाई साहब खुद को लाने पड़ेंगे कि देख, आज तो जीवन जी रही है, कोई बात नहीं है, दुख के समय है, साल 2 साल बाद मैं ऐसा करूंगा कि तू ऐसा जीवन कभी नहीं जिएगी, तू एक शानदार जीवन जिएगी और उसके लिए मैं प्रण लेता हूँ, वो जीवन में तुझे देकर रहूंगा। बातें करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी। आज अपने बच्चों से पूछिए सवाल, अपने बच्चों की आंखों में आंख डाल के देखिए वो क्या चाहते हैं। क्या वो गाड़ी में नहीं घूमना चाहते हैं? क्या वो अच्छे घर में नहीं रहना चाहते हैं? क्या वो अच्छे स्कूल के अंदर एजुकेशन नहीं लेना चाहते हैं? क्या वो घूमना नहीं चाहते हैं? क्या उनके सपने नहीं है? उनके भी सपने हैं। कौन पूरा कराएगा? साथियों, पूरा करवाने की जिम्मेदारी आपकी तो है। अगर एक आदमी के काम करने से, एक आदमी के साथ, एक आदमी अगर अपना डिसीजन लेता है, एक आदमी अगर अपना प्रण लेता है, करता है और उसको अपनी ताकत लगा देता है, तो साथियों वो हर व्यक्ति के लिए, हर व्यक्तियों की नजरों में सम्मान पाने का हकदार बन जाता है। 4 साल पहले साथियों में आया था, 4 साल पहले बहुत खराब स्थिति थी, कुछ नहीं था, लेकिन 4 सालों के अंदर जो परिस्थितियां बदली है इसकी मैंने कई पूरे जीवन के अंदर मैंने कल्पना नहीं किया था। आज मेरा पूरा परिवार, मेरे माँ बाप, मेरी बीवी, बच्चे, सब लोग खुशहाल हैं। सिर्फ
एक आदमी के निर्णय से, एक आदमी के डिसीजन से। आज मेरी बेटी खुश है, अच्छे स्कूल के अंदर पढ़ रही है, घर नहीं था, मेरे माँ बाप आज घर के अंदर रहते हैं, मेरी बीवी जो जीवन जीती थी आज शानदार जीवन जी रही है, बहन भाई सब खुशहाल है, सबको गर्व है मेरे ऊपर, बहन को गर्व है कि मेरा भाई आज ऐसा काम किया है जिसको हमने कभी सोचा नहीं था, पत्नी को गर्व है, बच्चे को गर्व है, भाई को गर्व है, मेरे माँ बाप को गर्व है, साथियों आज रिश्तेदारों को गर्व है, पूरे समाज को गर्व है कि कोई तो है जिसने महान काम किया। साथियों आज मैं अपने परिवार का हीरो हूँ, आज मैं अपने परिवार का वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा हूँ जिसके माँ बाप पिछले 3-4 साल से बिल्कुल मौज मस्ती के जीवन जी रहे हैं, उनको काम करने की जरूरत नहीं है, वो काम अपने सेहत के लिए कर लेते होंगे, वो काम उनको बैठने की आदत नहीं है इसलिए कर लेते होंगे, लेकिन काम करने की जरूरत उनको नहीं है। एक आदमी के काम करने से आज वो काम से फ्री हो गए हैं, उनका मन जो करे अपने मन के मालिक हुए हैं, वो काम हो चुका है 4 साल के अंदर। और साथियों इसी प्लेटफॉर्म से हुआ है जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आज आप बैठे हुए हैं। हर चीजें बदल गई है साथियों। साथियों आज आप मौका है, आप भी बदल सकते हैं। कुछ अनाउंसमेंट थे जो आपके बीच मुझे करना था। सबसे बड़ा अनाउंसमेंट ये है कि भी आपका गोवा का टारगेट चल रहा था, गोवा का टारगेट कल ही क्लोज हुआ है। 30 तारीख डेट थी, आखिरी 31 तारीख कल थी, कल क्लोजिंग हुई, लेकिन हमारी कंपनी के सीईओ एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर एक ऐसे महान व्यक्ति हैं, वास्तव में वो इंसान के रूप में एक फरिश्ता है, एक भगवान है। वो आज लोगों के लिए वो मिसाल है, जब तक वो खड़े हैं स्तंभ की तरह तब तक हजारों लाखों लोगों को लगता है कि हम जिंदा हैं। आज उनके खड़े होने की वजह से लोग अपनी सांस महसूस करते हैं। अगर संजीव सर खड़े हैं तो हमारी सांस बरकरार है। साथियों हम लोग रियली बहुत सौभाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे एमडी मिले हैं। 30 तारीख क्लोजिंग थी, 30 तारीख को टारगेट एंड हो रहा था, लेकिन उनका दिल बड़ा है, उन्होंने देखा कि हमारे बहुत सारे ऐसे फैक्टर हैं जो 100 एसपी 200 एसपी 500 एसपी से रह गए, जो टारगेट करना चाहते थे, टारगेट जीतना चाहते थे, मेहनत कर रहे थे, आखिरी टाइम पर रह गए। तो उन्होंने एक अनाउंसमेंट आपके लिए, और आप जो टारगेट की डेट है उसको 30 तारीख से बढ़ाकर 7 तारीख कर दी गई है। आपको टारगेट जीतने के लिए 1 सप्ताह आपको और मिला है साथियों। तो अभी जो लोग उम्मीद छोड़ चुके थे कि मेरा टारगेट नहीं होगा, वो लोग अपने कमर कस ले, दोबारा से जोश में आ जाए, अपने जज्बे के साथ में लग जाए। 7 तारीख तक कोई धूम मचा दे, धूम। 7 तारीख तक आपको अपने टारगेट जीतने हैं। आप बिल्कुल बैठ लेना, क्योंकि मौका आपको मिल गया है, और ये मौका कभी नहीं मिलता है, किसी को नहीं मिलता, लेकिन आपको एमडी सर ने देने का एक काम किया है, और बेहतरीन तरीके से। कल अभी 31 तारीख थी, बहुत सारे लोग पैसे अकाउंट में आए होंगे। कल जो लोग लेवल अचीव किए उनके अकाउंट में पैसा आ जाएगा, जो लोग नौकरी करते हैं उनके पास भी सैलरी आई होगी। साथियों एक सही टाइम पे आपको टारगेट की डेट बढ़ी है, 7 तारीख तक आपकी डेट बढ़ी है। आप लोगों के पास जाएं, लोगों को एहसास दिलाएं कि आप कुछ बड़ा काम कर रहे हैं, उस बड़े मिशन के अंदर लोगों को आप शामिल करें, और जो आप चाहते हैं कि आपके परिवार में आने वाले समय के अंदर खुशियां आएगी, वो खुशियां लोगों को देने का काम करें। दूसरा, 8 मई को हमारी कंपनी एक बहुत बड़ा मेगा शो करने जा रही है, एक ऐतिहासिक प्रोग्राम। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ, ना हो रहा है, और कभी होगा भी। तो उसको एक ही कंपनी करेगी, एक एमडी करेंगे, जिनका नाम मिस्टर संजीव कुमार सर है। क्योंकि ये ताकत, ये जज्बा, ये हिम्मत अगर किसी के अंदर है तो एक व्यक्ति के अंदर है, जिनका नाम मिस्टर संजीव कुमार सर है। उसके अलावा कोई आदमी इतनी ताकत नहीं जुटा सकता है, कोई आदमी इतनी हिम्मत नहीं कर सकता है कि वो इतना बड़ा महाकुंभ जैसा प्रोग्राम कर पाए, इतना बड़ा कारनामा, इतना बड़ा लोगों के लिए मिसाल बन पाए। ऐसा कोई नहीं कर सकता है, एक आदमी कर सकते हैं, जिनका नाम मिस्टर
संजीव कुमार सर है। साथियों 8 मई को आप सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। 8 मई को आपको दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम के अंदर खुद पूरे परिवार के सहित और पूरे टीम के सहित एडब्ल्यूपीएल की पूरी ताकत दिखाने का मौका आपको मिला है। एंट्री पास लिमिटेड है। आज मेरी 70,000 लोगों की टीम है और 70,000 लोगों की टीम में से मात्र 5,000 टिकट मुझे मिली है। मात्र मैं 5,000 लोगों को लेके जा सकता हूँ। उसके बाद कोई व्यक्ति आता है तो मुझे ना चाहते हुए भी उनको मना करना पड़ेगा कि सर मैं माफी चाहता हूँ, मैं आपको उस प्रोग्राम के अंदर लेकर नहीं जा सकता। साथियों आप सभी लोग समय से पहले अपने सभी अपलाइनों से संपर्क करके आप लोग अपने एंट्री पास बिल्कुल कलेक्ट कर लें। इसके बाद जितने आपके टीम में लोग हैं सबको एंट्री पास प्रमोट कर दें। जितने आपके रिश्तेदार हैं उनको आप दिखाइए कि मैं किस कंपनी में काम करता हूँ, किस मिशन पे काम कर रहा हूँ। तो 8 मई को आपका प्रोग्राम दिल्ली के अंदर एक ऐतिहासिक शो होने जा रहा है। उस शो के साक्षी आप बनेंगे, गवाह बनेंगे। उसके लिए आपको पूरी ताकत के साथ आपको आना है। साथियों बड़ा दुख होता है कई बार कि नेताओं के रैलियों में 500 रुपया लेकर लोग पूरे दिन निकाल जाते हैं। भीड़ में जब भगदड़ मचती है लोगों के पैर टूट जाते हैं, हाथ टूट जाते हैं। चिलचिलाती धूप में एक दूसरे आदमी के लिए जिंदाबाद का नारा लगाने के लिए 500 रुपया लेकर लोग भीड़ के अंदर खड़े रहते हैं। साथियों वक्त आ चुका है आपको अपनी रैली इकट्ठी करने की, अपना वजूद बनाने का। आप एडब्ल्यूपीएल में काम करके आप अपने आप में एक नेता है, अपने परिवार के नेता, अपने परिवार के हीरो है। आप अपने हीरो, अपने नेता आप बनने जा रहे हैं। साथियों आप एक नेता है। आप कितनी भीड़ इकट्ठी कर रहे हैं? भीड़ इकट्ठी नहीं करनी है, वो आप फाइटर्स को लेकर आना है। कितने लोग हैं जो आपको समझ पाए कि आप कितनी बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं। साथियों एंट्री पास आ चुके हैं, आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। एंट्री पास 500 रुपए मात्र का है। 500 रुपए में आपको वहां पर ब्रेकफास्ट मिलेगा। आपको रात में जब प्रोग्राम करीब 7-8 बजे कंप्लीट होगा तो आपको डिनर मिलेगा। पूरा एंटरटेनमेंट करने का मौका है। पूरा प्रोग्राम आप देखेंगे। बहुत बड़ा ऐतिहासिक फंक्शन सेमिनार महाकुंभ के नाम से हो रहा है। इस महाकुंभ में आने का आपको मौका है साथियों। और ये महाकुंभ जैसा कारनामा कोई कर सकता है तो उसका नाम है एसलीपीएस वेलनेस प्राइवेट लिमिटेड और उसके सीईओ एंड एमडी मिस्टर संजीव कुमार सर है। दूसरे किसी में ताकत नहीं है। तो साथियों इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने आप जा रहे हैं। बहुत कम समय आपके पास बचा हुआ है। एंट्री पास आप ले लें। अभी आपके शहरों में 3 तारीख को 10 तारीख को आपके शहरों में वेन्यू हो रहे हैं। आप सभी लोग जो 3 तारीख का जो वेन्यू है उसको जोर शोर से करें। टेंट लगाओ। खेतों में आपको भीड़ इकट्ठी करके आपको एडब्ल्यूपी काम दिखाना और दिखाएं, लेकिन साथ ही जबरदस्त तरीके से हर शहर में वेन्यू करें। और जिनके शहर में जितना बड़ा वेन्यू होगा उन्हीं के शहरों में 7 तारीख को ज्यादा टीम के अंदर गोवा टारगेट के अचीवर निकलेंगे। तो साथियों पूरी ताकत लगा के दमखम लगा के आप सभी लोग 3 तारीख का जो वेन्यू है उसको जबरदस्त करें। डेटे नोट कर लें। 3 तारीख का वेन्यू आपका शानदार होना चाहिए। 10 तारीख का वेन्यू आपका 1 नंबर का होना चाहिए। इसके बाद 8 मई को आप लोग दिल्ली आ रहे हैं और 15 तारीख को आप लोग गोवा जा रहे हैं। 15 अप्रैल से लेकर 18 अप्रैल तक आपकी गोवा की ट्रिप है। आपको 15 अप्रैल गोवा जाना है, 18 अप्रैल गोवा से आपको वापस आना है। जिनको पूरा भरोसा है कि हाँ 7 तारीख तक मैं 100% क्वालिफाई करूंगा वो लोग अपनी टिकट अभी भी तुरंत हाथों हाथ बुक करवा ले और गोवा में मिलते हैं। साथियों बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक मोमेंट इस पूरे महीने के अंदर होने वाले हैं। अप्रैल और मई के अंदर हर ऐतिहासिक पल का, हर ऐतिहासिक मोमेंट का साक्षी बनने का मौका आपको है, गवाह बनने का आपको मौका है। आप कभी वीडियो में फोटो नहीं दिखाएंगे कि देखिए 2022 के अंदर एडब्ल्यूपीएल कंपनी ने इतना बड़ा प्रोग्राम किया था, देखो इसकी पिक्चर इसकी वीडियो है। बल्कि आप ये करने वाले आने वाले समय के अंदर कि 2022 के अंदर कंपनी ने एक ऐतिहासिक काम किया था। उस ऐतिहासिक पल का गवाह मैं हूँ। ये देखो मैं प्रोग्राम के अंदर गया था। तो साथियों पूरी एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ आप लोग लग जाए।
और जो आदमी हमेशा जोश में रहता है उस आदमी का हमेशा तेजिस चल रहा होता है। तो हमेशा जोश में रहे, मरे हुए आदमियों की तरह ना रहे, ठंडे आदमियों की तरह ना रहे। अपना रात 12 बजे फोन आए, टीम से फोन आए तो ये ना बोले हेलो नमस्ते ठीक हूँ। आपने एक बार बोला अरे बताओ क्या बात है, जिंदा हूँ। आदमी ऐसी बात करता है जैसे मरे हुए बात करता है। अरे जिंदे आदमी को भी, जोशीले आदमी को भी ठंडे करने काम कई लोग करते हैं। और कुछ क्रांतिकारी लीडर ऐसे होते हैं जो मरे हुए मुर्दे के अंदर जान डालने काम करते हैं। साथियों, आपको हक है, आपको राइट है, आप मुर्दे बन सकते हैं, आदमी हिले आदमी बन सकते हैं, लेकिन आप खबरदार, आपकी वजह से कोई आदमी बीमार नहीं पड़ना चाहिए, कोई ठंडा नहीं पड़ना चाहिए। ऐसा खाली काम करना चाहिए। हर समय एनर्जी में रहे। परिवार वालों, बीवी को लगे कि आदमी होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए। क्या बात गजब का आदमी मिला है कि हमेशा एनर्जी के अंदर रहता है। बच्चों को लगे कि बाप तो मेरा अलर्ट रहता है हमेशा। पड़ोसियों को लगे कि भाई आदमी होना चाहिए तो ऐसा होना चाहिए, बड़ा फुर्तीला आदमी है। हर जगह आपका नाम होना चाहिए, आपकी एक इमेज ऐसी होनी चाहिए कि आदमी दमदार है। ऐसी इमेज क्रिएट ना करें, लोग बोले तो लुल्ला आदमी है, तो ढिल्ला आदमी है, अरे तो मरा हुआ आदमी है, इससे अच्छा तो मरी जाए तो बढ़िया है। साथियों, अपने आसपास की इन्वायरमेंट को भी बिल्कुल बेहतरीन खुशनुमा बनाने का वाली व्यक्ति आप बने। साथियों, मुझे पूरा उम्मीद भरोसा है आज जितने फाइटर आज यहाँ पे हैं, आप सब लोग तरक्की करेंगे और एक मिशन में आप शामिल हो जाएंगे और अपने अपने परिवार को एक ऐतिहासिक जीत आप लोग दिलाएंगे। मौका आपके पास में है, कंपनी आपके पास में है, हम आपके Recording stopped. हम हमेशा आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते थे, करते हैं और करते रहेंगे। आज हमसे अगर कोई परमात्मा जी अगर आके पूछे कि तुम क्या चाहते हो, तो हम एक ही बात कहेंगे कि हमारे साथ जितने लोग हैं हम उनकी तरक्की चाहते हैं, उनकी खुशहाली चाहते हैं, उनके परिवार के अंदर ऐसा सुख आए जिस सुख की उन्होंने कभी कल्पना ना की हो। हम यही चाहते हैं, हमारी यही तमन्ना है। तो साथियों, आप लोग उस सुखमय जीवन को आप लोग जिए, हम यही कामना करते हैं। और लास्ट में इस सेशन को कंप्लीट करने के लिए, सेशन की क्लोजिंग करने के लिए मैं अगेन कॉल करना चाहूंगा विशाल यादव सर, जो आपके बहुत बढ़िया बेहतरीन लीडर हैं, मुकेश सर, प्रमोद सर, जितने आपके लीडर हैं। आज रियली मुझे गर्व महसूस होता है इन लोगों के साथ में काम करके। आपको भी गर्व महसूस होना चाहिए कि आपको कैसे अपलाइन मिले हैं। तो मैं कॉल करना चाहूंगा विशाल यादव सर, स्वागत सर का, वेलकम सर, आप आए और सेशन को आप कंप्लीट करें। वेलकम सर, स्वागत आपका। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहूंगा गुरु जी के लिए एक बार जोरदार ताली होनी चाहिए इतना शानदार और एनर्जेटिक सेशन के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। साथियों, गुरु जी बहुत बहुत धन्यवाद महागुरु जी। क्यों साथियों, जैसा कि आप देख रहे हैं, गुरुजी ने हमें बहुत ज्यादा चीजों को क्लियर किया है कि हम क्यों इस बिजनेस को करें। हमें इंटरनल अपनी जिम्मेदारी को लेना है। और गुरुजी आज यहाँ तक पहुंचे तो मैं आपको एक जरूर बात बताना चाहूंगा। जब गुरुजी इस संस्था में आए थे उस समय संस्था में लगभग 4 लाख लोग ज्वाइन थे। और आज लिस्ट जब बनती है कंपनी लेवल पे तो टॉप 30 to 35 लोगों में कंपनी में आज महागुरुजी का नाम आता है। इससे एक बात तो तय हो जाती है कि हमारी सफलता इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि हमने ज्वाइन कब किया है। हमारी सफलता इस बात पे डिपेंड नहीं करती है कि हमारी कंपनी में आईडी कितने नंबर पे लगी है। डिपेंड इस बात पे करता है कि हमारे अंदर कुछ करने का जज्बा और जुनून है कि नहीं है, अपने परिवार के लिए इमोशन है कि नहीं है। मिस्टर अनुज यादव सर, जो कि 24 घंटे की आर्मी की जॉब के साथ में सर ने कल टोपाज लेवल अचीव करके 1,55,000 रुपए का चेक बनाया। मैं चाहता हूं इन दोनों फाइटर्स के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और आप सभी थैंक यू सर। और आप सभी के लिए गुड न्यूज है कि हमारी फ्राइडे आज का दिन है। आप अपनी अपनी सिटियों में जहां भी फ्राइडे ट्रेनिंग है जरूर करें फ्राइडे ट्रेनिंग। लेकिन उसके साथ साथ बहुत सारे ऐसे काफी सारे हमारे लीडर्स होते हैं जो अदर सिटियों में आपके साथ ऑनलाइन ज्वाइन हुए लेकिन उनको ट्रेनिंग नहीं मिल पा रही है। तो आपके साथ